हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि पेशेंट को पेट में नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमजोरी होती है और चक्कर आते हैं। और कई बार सबसे मेन इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि पेशेंट को पीरियड के टाइम पे पीरियड आ जाता है हल्का सा, तो अक्सर मरीज ये मानने के लिए नहीं तैयार होता कि उसको प्रेगनेंसी ठहरी थी। तो इसलिए जब भी कभी आपको पीरियड कम आए और साथ में पेट के निचले हिस्से में दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाना है। इसकी डायग्नोसिस बनती है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से और साथ में एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसे हम बीटा HCG कहते हैं। अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं, मींस जब हमारा जो सैक का साइज है ट्यूब के अंदर वो बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें हार्ट बीट नहीं आई है, बीटा HCG वैल्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं है, तब इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है जिसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं मेथोट्रेक्सेट। उसको कई बार हम 2 या 3 बार देते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स बीटा HCG वैल्यू, एंड उसके बाद में हम रिपीट देखते हैं कि बीटा HCG वैल्यू कितनी कम हो रही है। काफी हद तक 80 to 90% केसेस में ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। बट अगर पेशेंट को ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है, यानी फैलोपियन ट्यूब रप्चर कर गई है, उस केस में हमारे पास सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसका एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ पेट में 3 छोटे होल करके उस खराब ट्यूब को निकाल दिया जाता है और पेशेंट 24 आवर्स के बाद आराम से घर जा सकती है। इसलिए हर प्रेगनेंसी में शुरुआत में एक अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट हमसे कहता है मैडम अभी तो हमारे 3 महीने नहीं हुए, हम अल्ट्रासाउंड क्यों कराएं। तो यहाँ ये समझना है, कई बार उस अर्ली अल्ट्रासाउंड से हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट कर सकते हैं। थैंक यू।